हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑयल्स प्लांट को इन इकोनॉमिक बॉटनी में। हम पिछले कुछ दिनों से इकोनॉमिक बॉटनी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है ऑयल प्लांट्स है। ऑयल प्लांट्स को हम 3 प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम कोकोनट को कवर करेंगे और कल हम 2 अलग प्लांट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम कोकोनट्स को देखने वाले हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो कोकोनट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कोकोनट है उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कोरस म्यूसिफेरा। फैमिली इसकी पाल्मेई और एराशेई होती है, और जो सोर्स होता है ऑयल का वो होता है एंडोस्पर्म्स। ओरिजिन कहाँ से है कोकोनट का? जो ओरिजिन है वो कहाँ था? इंडो पैसिफिक रीजन से आता है, और ये स्प्रेड होता है कोस्टल एरियाज में, जो कि इंडो पैसिफिक एरिया के पास होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोकोनट के डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है। एक तो ये कॉमनली ग्रो होता है इंडिया में। कोकोनट के प्लांट्स आपने देखे ही होंगे, तो कॉमनली ग्रो होगा इंडिया में, फिलीपाइंस में, मलेशिया और श्रीलंका में। इन इंडिया में ये ग्रो करता है केरला में, तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट कोस्टल एरियाज में, ठीक है। फिर आती है इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में जो प्लांट है वो एक लार्ज ट्री होता है, जिसकी जो हाइट है 30 मीटर से ज़्यादा होती है। जो स्टेम है वो ब्रांच्ड स्टेम होती है, बियर करती है लीव्स स्कैर्स को। लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं टिप पे, जो स्टेम्स की टिप है उसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव्स पेलोनेट कंपाउंड की होती है। लार्ज लीव होती है जो एक्सपैंड हो रही होती है हॉरिजेंटली। थिक एडवेंटियस रूट होती है प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ स्टेम, जो प्रोवाइड कराती है सपोर्ट टू इनक्लाइन स्टेम, यानी कि वो सीधा खड़ा रहे इसके। फिर आता है इनफ्लोरोसेंस की बात। जो इनफ्लोरोसेंस है वो स्पाइडी होती है, फ्लोवर्स उसके लार्ज होते हैं। ईच फ्लोवर इज ट्राई कैल्परी होता है, बट 2 कार्पल्स आर रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब कि ट्राई कैल्परी 3 कैल्पलरी होती है, लेकिन 2 कार्पल्स क्या होंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। ओनली एक कार्पल बचेगा जो कि फंक्शनल रहेगा। फ्लोवरिंग स्टार्ट होती है एज ऑफ 4 से 5 ईयर्स की बाद। फिर जो कांस्टेंट फ्लोवरिंग होती रहेगी, एंड जो फ्रूट है वो फॉर्मेशन अक्कर होती रहेगी थ्रू आउट ईयर तक। फ्रूट इज ड्रप्ड। जो फ्रूट है वो कहता है ड्रूप होता है। और जो एपिकार्प है वो आउटर लेयर होती है, थिन लेयर होती है, और जो अंदर वाली लेयर कौन सी होती है वो एंडोस्पर्म्स की होती है। फिर आता है मीजोकार्प, फिर आता है एंडोकार्प। जो एपिकार्प है वो आउटर ग्रीन थिन लेयर थी, और जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस की होती है, और जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होती है, इनकी स्टोन टाइप की होती है। जो सोर्स ऑफ ऑयल एडिबल पार्ट है वो मिलेगा अंदर एंडोस्पर्म्स में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन हम है इसकी सीड्स के थ्रू करती हैं। एनी सोइल जो है वो बेस्ट रहती है, कोई भी सोइल ले लो जो बेस्ट रहेगी इसकी ग्रोथ के लिए। हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो फ्लोवरिंग है वो 4 से 5 ईयर के बाद होती है, तभी जो प्लांट है वो फ्रूट फॉर्मेशन को शो करता है, जब कोकोनट रिक्वायर होता है फॉर वाटर एंडोस्पर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम कोलेक्ट करते रहते हैं आफ्टर 7 ईयर तक। इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर फूड। प्लांट शो करेगा फ्रूट फॉर्मेशन, और जब जो कोकोनट है रिक्वायर्ड हो जाता है वाटरी एंडोस्पर्म्स के बाद, फिर उसको हम कोलेक्ट करते हैं 7 ईयर तक। फिर वो रिक्वायर्ड होता है फूड के लिए। फिर कोलेक्टेड आफ्टर 8 से 9 ईयर, फिर ये रिक्वायर होता है ऑयल के लिए। तो फ्रूट को कलेक्ट कर लिया जाएगा आफ्टर 10 ईयर में। जो फ्रोम है ड्राइड करेंगे फ्रूट्स को, एंडोस्पर्म सेपरेट करेंगे, फिर इसको अगेन इसको सुखाएंगे, फिर इसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको डिक्रीज करेंगे, मतलब कि 3% तक डिक्रीज करते हैं। फिर जो ड्राई एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है हाइलोनिक मनीष। 10 ईयर के बाद जो हमारा फ्रूट है वो अच्छे से ड्राइड फ्रूट बन जाता है, जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं। जो हमारा एंडोस्पर्म है उसको हम सेपरेट करते हैं अगेन, फिर उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, टिल उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज हो सके 3% तक। फिर जो हमारा ड्राइड एंडोस्पर्म है उसको हम प्रेस करते हैं हाइड्रोनिक मशीन से, ताकि उसका कोलेक्ट कर सके कोकोनट ऑयल। इस ऑयल में हमारा फोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, कार्पोइक एसिड एंड मेरिशनिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में यूज आता है, और इसको ऑयल को हम खाने के लिए और हेयर ऑयल में भी यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, कोकोनट प्लांट्स के बारे में जाना, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस, कल्टीवेशंस के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्टर्ड और ग्राउंड नट के बारे में। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।